मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूततां व्यातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। प्रविष्टि भगवान की जय। देवादिदेव मूलय खजाना श्री ऋषभनाथ भगवान की जय। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ राज की जय। श्री भैया जी सबको प्रभुपाद म्यूट कर स्वामी दो। की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। पूज्य आचार्य भगवंत श्री समय सागर जी महाराज की जय। पूज्य निर्यापक श्रमण तीर्थ चक्रवर्ती मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई दीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। भैया जी म्यूट कर दो सभी। देखिए, कल तक हमने ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और आयु, यहाँ तक हमने आश्रमों के कारण पढ़ लिए थे। इन आयुओं के, चारों आयुओं के आश्रव के कारण क्या हैं, यहाँ तक हमने कल विषय पढ़ा था। उसके उपरांत आयुओं के आश्रव के उपरांत अब नाम कर्म के आश्रव के संबंध में चर्चा प्रारंभ होती है। नाम कर्म का आश्रव किन कारणों से होता है, उसके विषय में कहते हैं। नाम कर्म के दो भेद करेंगे। पहले एक शुभ नाम कर्म और एक अशुभ नाम कर्म। पहले अशुभ नाम कर्म के आश्रव के कारण कहेंगे, तदुपरांत अशुभ नाम कर्म के आश्रव के उपरांत फिर शुभ आश्रव के विषय, शुभ नाम कर्म के आश्रव के विषय में चर्चा प्रारंभ होगी। कहते हैं आयुषः अनंतरम, आयु के बाद उद्दिष्टस्य नामनः, कहे हुए नाम कर्म की आश्रव की विधि में कहते हैं योग वक्रता विसंवादनं च शुभस्य नामनः। योग वक्रता विसंवादनं च शुभस्य नामनः। अशुभस्य नामनः अर्थात अशुभ नाम कर्म का आश्रव होता है। किससे? योग वक्रता विसंवादनं च, योग वक्रता से और विसंवादन से, अर्थात योगों की कुटिलता और विसंवाद करना, इनसे अशुभ 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 नाम कर्म का आश्रव होता है। अब कहते हैं कि योग वक्रता मतलब क्या है, तो योगों की कुटिलता, अर्थात मन से कुछ, वचन से कुछ और काया से कुछ प्रवृत्ति, इस प्रकार से तीनों योगों की अन्यथा प्रवृत्ति को हम वक्रता कहते हैं। इस प्रकार योगों की वक्रता और विसंवादन होना, अर्थात साधर्मी भाई बंधुओं से झगड़ा करने का भाव, इनसे अशुभ नाम कर्म का आश्रव होता है। उसी के विषय में आगे कहते हैं योग प्रकारो व्याख्यातः, योग तीन प्रकार का कह दिया है। तस्य वक्रता कौटुल्यम, और उसका जो टेढ़ापन है उसको ही हम कुटिलता कहते हैं। विसंवादनम नाम अन्यथा प्रवर्तनम, विसंवाद का अर्थ है अन्यथा प्रवृत्ति करना। ननुचा नार्थवेद, और यहां अर्थवेद नहीं है।
कोई कहेगा, यहाँ शंका कहते हैं कि योगों की वक्रता मतलब योगों में कुटिलता, मन वचन काया एक सा नहीं होना, और विसंवादन का अर्थ भी होता है अन्यथा प्रवर्तनम, अर्थात अन्यथा प्रवृत्ति करना। तो कहा कि दोनों ही एक से हो रहे हैं, दोनों में ही कोई भेद नहीं है। अन्यथा प्रवर्तन करना ये भी वही है, और योगों में कुटिलता होना यह भी वही है, दोनों एक ही चीज है। तो कहते हैं हाँ, योग वक्रता एवं अन्यथा प्रवर्तनम, कि योगों की कुटिलता ही अन्यथा प्रवर्तन है। उत्तर दिया सत्यमेव एतत्, यह बात आप एकदम सही कह रहे हैं कि योगों की वक्रता ही अन्यथा प्रवर्तन है, इसलिए इसमें अर्थभेद नहीं है। ठीक है, लेकिन स्वागता योग वक्रता इत्युच्यते, कि फिर भी दोनों समान होते हुए भी योग वक्रता स्वागता, योग वक्रता तो स्वागत है, और विसंवादनम परगतम, परगतम विसंवादनम, और दूसरे में जो प्राप्त हो वह विसंवाद है। अर्थात स्वयं के विषय में कुटिलता होना यह योग वक्रता है, और दूसरे के विषय से संबंधित जो योग वक्रता है वह विसंवादन है। अथवा और आगे कहते हैं, और आगे कहते हुए कह रहे हैं सम्यक अभ्युदय निःश्रेयस अर्थासु क्रियासु प्रवर्तमानम अन्यम तद विपरीत काय वांग मनोभिर्विसंवादयति मैवं कार्षीः एवं कुरु इति। अर्थात 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 सम्यक अभ्युदय किसके, निःश्रेयस अर्थासु, अभ्युदय कल्याण, निःश्रेय कल्याण, कि जो स्वर्ग के और मोक्ष के योग्य है, क्या, सम्यक क्रियासु, सम्यक अर्थपूर्ण जो क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं का जो प्रवर्तमानम, उनका जो प्रवर्तमान है, उनको जो कर रहा है, ऐसे उसे तद विपरीत काय वांग मनो भी, उसको विपरीत मन से, वचन से और काय के माध्यम से उसको विसंवादयति, अर्थात रोकना। क्या रोकना, एवं म कार्षी, इस प्रकार म अकारशी, इस प्रकार मत करो, इस प्रकार कहना ये विसंवादन है। इसलिए ये दोनों ही अलग अलग हैं, ये एक नहीं है। और भी इनको स्पष्ट करते हुए कहेंगे, और भी स्पष्ट करते हुए कहूं, बताऊं तो देखो, जो मनुष्य किसी को धोखा देता है उसमें तो योग वक्रता है, क्योंकि वह मन से कुछ कह रहा है, सामने वाले वचन से कुछ कह रहा है, और भीतर ही भीतर उसको ठगने की प्रवृत्ति लगी हुई है, तो ये उसके तो ये योग वक्रता कहलाई। और दूसरे को धोखा देना ये विसंवादन है, समझ रहे ना, दूसरे को धोखा देना ये विसंवाद है। और जो मनुष्य किसी को धोखा दे रहा है, दे उसमें तो मतलब जो किसी को धोखा देने में लगा हुआ है, कुटिलता करने में लगा हुआ है,
उसमें तो योग वक्रता हुई। योग वक्रता उसके योगों में हुई, योगों में जब वक्रता हुई तभी तो वह दूसरे को धोखा दे रहा है, और दूसरे को जो धोखा देना हुआ उसका, उसका नाम विसंवादन है। इस फिर से प्रकार कहिए भैया एक बार ये, क्या, फिर से एक बार कहिए, ये दूसरों को धोखा देना यह है हाँ, विसंवाद। और जहां दूसरे योग को जो वक्रता, धोखा देता है उसमें तो योग वक्रता हुई, तभी तो वो धोखा दे रहा है। अरे सोचना है, विचार करना, सोचना है उसको धोखे हाँ, देने की तो ब्याज में उसके भीतर तो योग वक्रता हुई, तभी तो वह दूसरे को धोखा देने के लिए कह रहा है, हाँ हाँ, और दूसरे को धोखा दे देना ये विसंवादन हो गया। ये जो भाव हुआ उसका, ये योग की वक्रता हुई, और जो उसने कर हम्म, दिया, धोखा दे दिया, तो उसका यह विसंवाद संवाद। हो गया। भैया सही। स्वागत और परगत का मतलब? स्वागत हुआ मतलब स्वयं के भावों में प्राप्त है जो, और परगत जो बाहरी तौर पर नजर आ रहा है। जी। तो इस प्रकार से कह सकते हैं, एक कारण है तो दूसरा कार्य है। मन में भाव हुए किसी के प्रति, अन्यथा विचार हुए, मन से, वचन से, काया से अन्यथा प्रवृत्ति हुई किसी के प्रति, है, तो ये तो हो गया आपका योग की वक्रता। और जो अब आपने कर दिया, ये हो गया विसंवादन। तो एक कारण बना, दूसरा कार्य बना। एक कारण है, भाव दूसरा होना कार्य। कारण है, हाँ, भाव होना कारण। हाँ, योग वक्रता कारण हो गई, हाँ, और विसंवादन उसका कार्य हो गया। समझ गए ना? तो योग वक्रता कारण है और विसंवादन कार्य है। एतद उभयम अशुभ नाम कर्माश्रव कारणम वेदितव्यम। ये दोनों ही अशुभ नाम कर्म के आश्रव के कारण जानना चाहिए। चा शब्देन मिथ्या दर्शन, पैशून्य, अस्थिर चित्तता, कूट मान तुलापकरणम, निंदा, आत्म प्रशंसादि समुच्चीयते। और चा शब्द से यहां पर किसका ग्रहण करेंगे? तो कहा चा पद से मिथ्या दर्शन, पैशून्यम नाम चुगली, अस्थिर चित्तता, चित्त की स्थिर नहीं होना, और कूट मान तुला अर्थात मान अर्थात तो मापना, मापना, और तुलाकरण, तुला अर्थात तोलना, इनके, इनमें क्या करना? घटा बढ़ी करना, और पर निंदा, दूसरे की निंदा करना, और आत्म प्रशंसा, स्वयं की प्रशंसा करना, इन सब का ग्रहण होता है ना? चार शब्द से अर्थात योगों की वक्रता से, विसंवादन से, और मिथ्या दर्शन से, चुगली करने से, चित्त को स्थिर नहीं रहने से, मापने और तोलने के बांटों में घटाबड़ी करने से, दूसरों की निंदा करने से, और स्वयं की प्रशंसा करने से अशुभ नाम कर्म का आश्रव होता है। उसके उपरांत कहते हैं शुभ नाम कर्म का आश्रव किनसे होता है? तो कहते हैं शुभ नाम कर्मणः का आश्रव इत्यत्र उच्यते। शुभ नाम कर्म के आश्रव के कारण कौन कौन से हैं, इसके विषय में कहते हैं। तद विपरीतम शुभस्य, तद विपरीतम शुभस्य अर्थात उसके विपरीत शुभस्य, शुभ नाम कर्म का आश्रय होता है। उससे विपरीत अर्थात योग वक्रता का अर्थ होगा, योग वक्रता मतलब योगों की कुटिलता, तो योगों की कुटिलता का विपरीत हुआ योगों की सरलता, और विसंवाद का उल्टा हुआ अविसंवाद, विसंवाद नहीं करना। इनसे शुभ नाम कर्म का आश्रय होता है। इसी को कहा
काय वांग मनसाम ऋजुत्वम अभिसंवादनंच तद विपरीतम। काया, वाणी और मन की ऋजुता और अभिसंवादन ये विपरीत कहलाएगा उससे। चा शब्देन समुचितस्य चा विपरीतम ग्राह्यम, और चा शब्द ऊपर जो दिया था उससे यहां पर समुचित का विपरीत ग्रहण करना है। अर्थात धार्मिक दर्शन, संभ्रम, सद्भावोपनयन, संसरण, भीरुता, प्रमाद वर्जनादि। अर्थात धार्मिक दर्शन, धार्मिक पुरुषों का अथवा स्थानों का दर्शन करना, संभ्रम आदर सत्कार करना, सद्भाव रखना, उपनयन करना, उनके समीप जाना, संसरण भीरुता संसार से डरना, और प्रमाद वर्जन प्रमाद का त्याग करना इत्यादि भावों से शुभ नाम कर्म का आश्रय होता है। तदेतत् शुभ नाम कर्माश्रव कारणम वेदितव्यम। ये सभी शुभ नाम कर्म के आश्रव के कारण वेदितव्यम जानना चाहिए। फिर से समझाएं भैया शुभ नाम कर्म का। शुभ नाम कर्म के आश्रव के कारण हुए काया, वाणी और मन में ऋजुता होना और अभिसंवादन होना, विसंवाद का भाव नहीं होना, साथ में ही धार्मिक पुरुषों के और स्थानों के दर्शन करना, संभ्रम आदर सत्कार करना, सद्भाव रखना, उपनयन उनके आसपास जाने का भाव रखना, उनके पास बैठना आदि, संसरण भीरुता संसार से डरना, और प्रमाद वर्जन प्रमाद का त्याग करना। इन सब ये सब शुभ नाम कर्म के आश्रव के कारण वेदितव्यम जानना चाहिए। उसके बाद कहते हैं आह किम एतावानेव शुभ नाम्नः आश्रव विधि उत कश्चिदस्ति प्रतिविशेषः इत्यत्र उच्यते। क्या किम एतावानेव, क्या इतने ही शुभ नाम्नः शुभ नाम की आश्रव की विधि है? क्या केवल इतने ही कारणों से शुभ नाम कर्म का आश्रय होता है? उत अथवा कश्चिदस्ति प्रतिविशेषः, अथवा और भी कुछ विशेष हैं जिनके माध्यम से शुभ नाम कर्म का आश्रय होता हो। इत्यत्र उच्यते, इसके विषय में कहते हैं यदिदं तीर्थंकर नाम कर्मानंतानुपमं प्रभावम अचिंत्य विभूति विशेष कारणम त्रैलोक्य विजयकरम तस्याश्रव विधि विशेषोस्ति यद्देवं उच्यताम के तस्याश्रवाः। नहीं, लगता है कि एक पेज फिर यहाँ डिस्टर्ब हो गया। आपने बोला भैया बराबर है लाइन। सही है भैया, बुक में भी वही है। अच्छा आपने वही है। बोला सही है, सही है। हाँ तो क्या इतने ही तीर्थ यदिदम, जो यह तीर्थंकर नाम कर्म के अनंत अनुपम प्रभावम अचिंत्य, जो प्रभाव जिसका अचिंत्य है, विभूति विशेष कारणम, बहुत सारी विभूति के कारणों से युक्त, त्रैलोक्य विजय करम, तीनों लोकों में विजय कराने वाला, उसके आश्रव की विधि विशेष है। अर्थात उस तीर्थंकर नाम कर्म भी एक प्रकृति है, उसके आश्रव की विशेषता है। तो कहा यदि है ऐसी विशेषता है तो यद देवम उच्यताम के तस्याश्रवाः, यदि ऐसा है तो तस्य आश्रवाः, उस तीर्थंकर नाम कर्म के आश्रव के कारण के कौन है, कौन कौन से होते हैं, इत्यतः इदम आरभ्यते, ऐसा सोच करके इसको आरभ्यते आरंभ किया जाता है।
दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता शील व्रतेष्वनतिचारो भीक्ष्ण ज्ञानोपयोग संवेगौ शक्ति तस्त्याग तपसि साधु समाधिर्वैयावृत्य करणमरधाचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्तिरावश्यका परिहाणिर मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्व तीर्थकरत्वस्य। तीर्थकरत्व, तीर्थकर, तीर्थंकर नहीं कह करके तीर्थकर शब्द कहना चाहिए। तो तीर्थकर अर्थात तीर्थ को करने वाला। तो तीर्थ को करने वाले जो है, ऐसे तीर्थकर प्रकृति का बंध होता है किससे? दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील व्रतेशों में अनतिचार, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, संवेग, शक्ति त्याग, शक्ति तप, साधु समाधि, वैयावृत्यकरणम, अरहत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति, आवश्यका परिहानि, मार्ग प्रभावना और प्रवचन वत्सलत्व। यह 16 भावनाएं हैं। इन 16 भावनाओं के भाने से तीर्थकरत्व से अर्थात तीर्थकर नाम कर्म की प्रकृति का आश्रव होता है। अर्थात इन भावनाओं को करने से तीर्थकर प्रकृति का आश्रव होता है। तो कहा जिनेन भगवता अर्हत परमेष्ठिनोपदिष्टे निर्ग्रंथ लक्षणे मोक्ष वर्तमनि रुचिर दर्शन विशुद्धि प्रागुक्त लक्षणा। अब कहते हैं कि दर्शन विशुद्धि क्या है? तो उत्तर देते हैं कि जिनेन भगवता, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा, अर्हत परमेष्ठिना, अर्हंत भगवान के द्वारा, उपदिष्टे कहे हुए, निर्ग्रंथ लक्षणे, निर्ग्रंथ लक्षण में, अथवा मोक्ष वर्तमनि, मोक्ष के मार्ग में, रुचि ही अर्थात श्रद्धान रखना, इसका नाम ही है दर्शन विशुद्धि। अरहंत भगवान ने जो कहा है, ऐसे अरहंत भगवान के द्वारा उपदिष्ट निर्ग्रंथ स्वरूप में और मोक्ष मार्ग में, निर्ग्रंथ स्वरूप जो मोक्ष का मार्ग है, ऐसे उस मोक्ष मार्ग में श्रद्धान रखना, इसका नाम है दर्शन विशुद्धि। और प्रागुक्त लक्षणा, इसका लक्षण, दर्शन विशुद्धि का लक्षण पूर्व में कहे आए हैं। जब औपशमिक सम्यक्त्वादि की चर्चा की होगी तो उस प्रकरण में, उस तीसरे अध्याय में इसकी चर्चा दर्शन विशुद्धि के विषय में बता चुकी, सम्यक दर्शन के विषय। तस्याः अष्टौ अंगानि, उसके 8 अंग हैं। निशंकितत्वं, निहिकांक्षिता, विचिकित्सा विरहता, अमूढ़ दृष्टिता, उपबृंहण, स्थितिकरणम, वात्सल्यम, प्रभावनं चेति। ये 8 उसके अंग हैं जिनके नाम यहाँ पर गिनाए। इस तरह से उन 8 अंगों से सहित दर्शन को और बढ़ाना, यह दर्शन विशुद्धि है। भैया जी, निर्विचिकित्सा का अर्थ क्या होता है? निर्विचिकित्सा मतलब जो चिकित्सा है उस चिकित्सा से रहित। चिकित्सा का अर्थ हुआ ग्लानि भाव, ग्लानि नहीं करना। तो उस ग्लानि भाव से जो रहित है, ऐसा भाव है निर्विचिकित्सा। मतलब चिकित्सा करते समय जो भी नहीं, चिकित्सा करते समय नहीं, ग्लानि का भाव, ग्लानि के भाव से रहित होना है ना। जैसे मुनि महाराज आदि के नग्न स्वरूप आदि को देख करके, उनके मैले शरीर को देख करके भीतर में घृणा का भाव नहीं आना, इसका नाम है चिकित्सा का भाव नहीं आना, अर्थात ग्लानि का भाव नहीं आना, यही है निर्विचिकित्सा। जी भैया जी। फिर कहते हैं सम्यक ज्ञानादिषु मोक्ष मार्गेषु तत्साधनेषु च गुरुवादिषु स्वयोग्य वृत्त्या सत्कार आदरो विनयस्तेन संपन्नता, विनय संपन्नता। अर्थात सम्यक ज्ञानादि में, मोक्ष मार्गेषु, मोक्ष मार्ग में, तत्साधनेषु और उनके साधनों में, तथा गुरुवादिषु, गुरु आदि में,
स्वयोग्य वृत्तिया, अपनी योग्य वृत्ति से सत्कार, आदर, विनय आदि उनकी करना, इसी को विनय आदि से सहित होना, इसी का नाम है विनय संपन्नता। अर्थात सम्यक ज्ञान आदि, मोक्ष मार्ग और मोक्ष मार्ग में जो लगे हुए हैं गुरु आदि, उनके प्रति आदर, सत्कार और विनय का भाव रखना, इसी का नाम है विनय संपन्नता। आगे कहते हैं अहिंसादिषु व्रतेषु तत्प्रतिपालनार्थेषु च क्रोधवर्जनादिषु शीलेषु निर्वद्यावृत्ति शील व्रतेष्वनतिचाराः। अर्थात अहिंसादिषु व्रतेषु, अहिंसा आदि व्रतों में, तत्प्रतिपालनार्थेषु और उनका पालन करने में, उनके पालन में, है ना, अहिंसा आदि व्रतों में और उनके पालन में, क्रोध वर्जनादिषु अर्थात क्रोध आदि कषायों के त्याग और शीलेषु, शीलों से सहित, 7 शीलों से सहित होकर के, निर्वृद्यावृत्ति अर्थात निर्दोष वृत्ति होना, इसका नाम ही है शील व्रतेषु अनतिचारा। अर्थात शीलों में और व्रतों में अतिचार नहीं लग देने, निरतिचार इसका पालन करना, 7 शीलों का और 5 व्रतों का निरतिचार पालन करना ही शील व्रतेषु अनतिचार भावना है। फिर आगे कहते हैं जीवादि पदार्थ स्वतत्व विषये सम्यक ज्ञाने नित्यम युक्तता अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगः। अर्थात जीवादि पदार्थ में और स्वतत्व विषय, स्वतत्व के विषय में, अर्थात जीवादि पदार्थ और स्वतत्व विषयक जो सम्यक ज्ञान है, मतलब जीवादि, जीव, पुद्गल, जीव, अजीव, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, जीव, धर्म, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबंध, निर्जरा, मोक्ष, इनमें, और मतलब जीवादि पदार्थ रूप जो स्वतत्व विषयक सम्यक ज्ञान है, ऐसे उस सम्यक ज्ञान में नित्यम युक्तता, नित्य ही लगे रहना, इसका नाम है अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग। स्वतत्व अर्थात, स्वतत्व अर्थात निजी तत्व, निज के तत्व है ना, औपशमिक क्षयिक भाव, जीवस्य स्वतत्व मौदयिक पारिणामिक च। तो ऐसे इन स्वतत्वों में, स्वतत्व रूप और जीवादि पदार्थ स्वरूप जो सम्यक ज्ञान है, ऐसे सम्यक ज्ञान में नित्य ही अपने आप को लगाए रखना, इसका नाम है अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग। संवेग क्या है? संसार दुखान नित्य भीरुता संवेग, संसार के दुख से नित्य ही डरना, प्रतिदिन यही विचार करना, हे भगवान यह संसार कब छूटे, इस संसार के विषय में नित्य ही डर का भाव रखना, इसी का नाम है संवेग। और आगे कहते हैं त्याग क्या है? तो त्यागो दानम, दान करना त्याग है। तत्त्रिविधम, वो 3 प्रकार का है, आहार दान, अभय दान और ज्ञान दान। देखो कितने प्रकार का बताया, आहार दान, अभय दान और ज्ञान दान। भैया दान तो 4 प्रकार के होते हैं ना? हाँ, दान 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ 3 प्रकार के दानों की चर्चा करी कि त्याग के विषय में 3 प्रकार के दान को यहाँ पर लिया इन्होंने जी। आहार दान, अभय दान और ज्ञान दान। औषध दान को इन्होंने, औषध दान को इन्होंने छोड़ रखा है। अभय दान में गर्भित है ना वो? हाँ, अभय दान में ही गर्भित कर लिया उन्होंने, औषध दान को अलग से भेद नहीं किए। तच्छक्ति तो यथाविधि प्रयुज्यमानम त्याग इत्युच्यते, उनको शक्ति से, जितनी मेरे भीतर शक्ति है उसको यथाविधि
जितनी शक्ति है उस शक्ति के अनुसार यथा विधि, विधि के पूर्वक ही, विधि के अनुसार ही वह प्रयुज्यमानम त्यागः, प्रयुज्यमानम जो प्रयोग करते हैं, विधि पूर्वक जो देना है उसको ही हम त्याग इत्युच्यते, त्याग कहा जाता है। तथा अनिगूहित वीर्यस्य मार्ग अविरोधी कायक क्लेशस्तपः। भैया प्रज्युमानम इसका क्या अर्थ है? प्रयुज्यमानम मतलब प्रयुक्त, देना, प्रयोग करना उसका, उन दानों का प्रयोग त्याग है। अर्थात जो वस्तु है उस वस्तु को आहार दान, अभय दान और ज्ञान दान में प्रयोग करना ही त्याग है। फिर कहते हैं त्याग के उपरांत वर्णन आता है तप का। अनिगूहित वीर्यस्य मार्गाविरोधी कायक क्लेशस्तपः, अर्थात अनिगूहित, बिना निगूहित किए हुए, बिना छुपाए हुए, मार्ग अविरोधी, जो मार्ग के अविरोधी है, मार्ग के जो अनुकूल है, ऐसे शरीर को कायक क्लेशः, ऐसे उस शरीर को काय में क्लेश देना, ये यथाशक्ति तप है, या शक्ति को क्लेश देना तप है। यथा तो कहा यथाशक्ति तप, यथाशक्ति त्याग। फिर कहते हैं यथा भांडारे, साधु समाधि के विषय में कहते हैं। साधु समाधि अर्थात साधु भगवान की वैयावृत्ति करना। साधु समाधि ऐसा नहीं कि साधुओं की समाधि करवा देना, है ना, तो ऐसा अर्थ नहीं लेना, अपितु साधु भगवान की वैयावृत्ति करना। उसको समझाते हुए कहते हैं यथा, जैसे भांडागारे, भांडार में, भांडागारे दहने, भांडागार के दहन हो जाने पर, आग लग जाने पर, तो दहने समुत्थिते, आग लग जाने पर, तत्प्रशमनम अनुष्ठीयते, उसके प्रशमन के विषय में सोचा जाता है कि ये आग कैसे शांत हो, वह कार्य किया जाता है। बहुपकारत्वात्, बहुत उपकारी होने से, कि बहुत उपकारी होने के कारण से आग को हम प्रशमन करते हैं, शांत करते हैं। ऐसे ही अनेक व्रतशील समृद्धस्य, अनेक व्रतों से और शीलों से जो समृद्ध हैं, ऐसे मुने हैं, ऐसे मुनि के तपसः, तप करते हुए, कुतश्चित प्रत्युहे, किसी कारणवश उनके विघ्न आदि उपस्थित हो जाने पर, तत्संधारणम, उसको दूर करना ही समाधि है। जैसे वो उदाहरण दिया कि भांडार में आग लग जाती है, तो हम उस आग को, बहुत उपकारी होने के कारण से उस आग को शांत कराते हैं। ठीक उसी प्रकार अनेक प्रकार के व्रत और शीलों से जो युक्त हैं, ऐसे मुनि महाराज के भी तप करते हुए यदि किसी कारणवश उनमें विघ्न उपस्थित हो जाए तो उनका संधारण करना, उसको दूर करना, यह साधु समाधि कहलाती है। भैया जी, हाँ? उपकारी क्या यहाँ लिखा है? आग लग जाने पर बहुत उपकारी होने से, यानी क्या बहुत उपकारी होने से मतलब हम जब उपकारी होते हैं तभी ना आग बुझाते हैं। यदि हम उपकारी होंगे ही नहीं तो आग क्यों बुझाएंगे? नहीं, उपकारी का क्या मीनिंग लेना है यहाँ पे? उपकारी मतलब जैसे हमारा उपकारी हुआ हमारा भाई, हमारा उपकारी हुआ हमारा मित्र, हमारा उपकारी हुआ वो मित्र, हमारे साथ रहने वाला, तो
जो हमारा उपकारी होगा, जो हमारा उपकार करने वाला होगा, जो हमारा भला सोचने वाला होगा, तो भला सोचने की जो इच्छा होगी उसी से आपको शांत किया जाएगा। अगर अच्छा। हमारे भीतर भलाई की इच्छा नहीं होगी तो हम आपको क्यों शांत करेंगे। ठीक उसी है। प्रकार व्रत और शीलों से कोई अगर समृद्ध है और उसके भीतर आग जल रही है, उसको मतलब कोई विघ्न उपस्थित हो रहा है, तो उसको दूर करना, इसका नाम साधु समाधि है। नहीं, भाई साधु का समझ ये में आता है, लेकिन मतलब ये ऐसे तो नहीं है कि जैसे भंडार में आग लग गई, भंडार हाँ हमारा बहुत उपकारी है इसलिए हम उसको शांत करते हैं अग्नि को। उसी प्रकार से मुनि हाँ 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 महाराज। हाँ हाँ, ठीक ठीक सही ठीक सही ठीक, बात, सही ऐसा बात, ही समझे सही कि समझ। हाँ, भांडार हमारा बहुत उपकारी है, इसलिए भांडार की सुरक्षा करना हमारा दायित्व है। उसी तरह एक साधु भगवान है, वह भी हमारे बहुत उपकारी हैं, इसलिए उनके ऊपर कोई विघ्न आया समझ करके हमें उसको दूर करना चाहिए। एकदम ठीक, बहुत बढ़िया। तो ऐसा समझ करके हमें उनका कष्ट दूर करना चाहिए, इसी का नाम साधु समाधि। फिर आगे ये देखिए, गुणवत दुखोपनिपाते। अब भैया वृत्ति का लक्षण कहते हैं कि गुणवत दुखोपनिपाते निर्वद्येन विधिना तदपहरणम वैयावृत्त्यम। अर्थात गुणवत, जो गुणवान है, उन गुणवानों के दुखोपनिपाते, दुख हो जाने पर, जो गुणवान व्यक्ति हैं वो दुख, उनके ऊपर दुख आ जावे तो निर्वध्येन विधिना, ऐसी विधि जिसमें कोई दोष न हो, तो निर्दोष विधि से उसका अपहरण करना, उसको दूर करना, इसका नाम है वैयावृत्ति। अर्थात गुणवान व्यक्ति के ऊपर यदि कोई दुख हो तो उसको निर्दोष विधि से दूर करना, इसी का नाम है वैयावृत्ति। फिर कहते हैं भक्ति के विषय में, अरहत भक्ति, आचार्य भक्ति और बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति। तो कहते हैं अरहत आचार्येषु बहुश्रुतेषु प्रवचने च भाव विशुद्धि युक्तो अनुरागो भक्ति ही। अर्थात अरहंत भगवान में, आचार्य भगवान में, बहुश्रुत में और प्रवचन में, इनमें भाव विशुद्धि युक्तो, भावों की विशुद्धता से सहित, भावों की विशुद्धि से युक्त होकर, अनुराग, अनुराग करना, इसका नाम है अरहत भक्ति। अर्थात अरहंत भगवान में भावों विशुद्ध। की विशुद्धि से सहित अनुराग होना, यह अरहत भक्ति है। आचार्य में भावों की विशुद्धि के साथ अनुराग होना, यह आचार्य भक्ति है। भावों की विशुद्धि के साथ बहुश्रुत में भक्ति होना, बहुश्रुत भक्ति है। और भावों की विशुद्धि के साथ प्रवचन में अनुराग होना, प्रवचन भक्ति है। अर्थात अरहंत, आचार्य, उपाध्याय और आगम, है ना। बहुश्रुत से यहां ग्रहण करेंगे, बहुत सारे श्रुत को ग्रहण किया है जिन्होंने, ऐसे उपाध्याय, है ना। बहुश्रुत अर्थात बहुश्रुत को जो जानने वाले हैं, ऐसे उपाध्याय। तो अरहंत, आचार्य और उपाध्याय तथा प्रवचन मतलब जिनागम, है ना। ऐसे जिनागम में, प्रवचन अर्थात जिनागम, ऐसे उस जिनागम में भाव की विशुद्धियों से युक्त अनुराग होना ही भक्ति है। उसके उपरांत कहते हैं आवश्यक परिहारणी, अर्थात तो कहा षण्णाम आवश्यक क्रियाणाम यथा कालम प्रवर्तनम आवश्यका परिहारणी। अर्थात 6 आवश्यक हैं, सामायिक, स्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग। ये 6 आवश्यक होते हैं मुनि महाराज। इन 6 आवश्यकों में षण्णाम आवश्यक क्रियाणाम
6 आवश्यक कर्मों में क्या यथा कालम प्रवर्तनम, समय के अनुसार प्रवर्तन करना, अर्थात सामयिक का जो काल है, सामयिक के काल में सामयिक को करना, स्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायुत्सर्ग, इनका जो काल है उस काल में इसको करना, इसको विस्मृत नहीं होना, भक्ति भाव से इसको करना। तो आवश्यकों को अपरिहानी अर्थात कभी भी इसमें विघ्न नहीं आने देना आवश्यकों में। भैया जी, ये 6 आवश्यक श्रावक के लिए या मुनि महाराज के? ये 6 आवश्यक जो हैं ये तो है मुनि महाराज के। अच्छा। तो ऐसे इन आवश्यकों में कभी हानि नहीं आने देना, प्रतिदिन इसको बिल्कुल नियम बना करके करना। इससे भी यह भी तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति में कारण है। फिर भैया जी कहते हैं ये सब हम तो यहाँ श्रावक भी ले सकते हैं, श्रावक भी 6 आवश्यकों का पालन करेगा तो उसको भी हो सकता है यहाँ श्रावक लिया तो। हाँ यदि, लेकिन ये 6 आवश्यक श्रावक के नहीं है, ये तो मुनि महाराज की आवश्यक है। देखो, आवश्यक के तौर पे किए जाएंगे तब तो ये मुनि के ही कहलाएंगे, लेकिन यदि अभ्यास के तौर पे किए जाएंगे तो श्रावक भी कर सकता है, कोई बाधा नहीं। अच्छा अच्छा, ओके। नहीं, श्रावक के तो 6 आवश्यक अलग होते हैं भैया जी, देव पूजा, गुरु पास्ति, स्वाध्याय सब। सुने, मैंने क्या बोला है, श्रावक मुनि महाराज के अवश्यम कर्तुम योग्यम यत् तद आवश्यकम, जो अच्छा। अवश्य करने योग्य है वह आवश्यक है, और वह आवश्यक मुनि के ही हैं, सामायिक प्रतिक्रमण आदि। जी भैया जी। हम भी करते हैं ना, श्रावक भी करते हैं हाँ, अभ्यास। लेकिन यदि श्रावक इसको अभ्यास के रूप में प्रवर्तन करे अर्थात प्रतिदिन सामायिक करे तो मना नहीं है, करते ही है ना। है ना, सामायिक करवे कोई करते बाधा हैं। नहीं, लेकिन आवश्यक नहीं है उसको कि भैया वो नहीं करेगा तो आफत है। हाँ, ये उसकी आवश्यक नहीं है कि उसको करना है, करवे सु करे। प्रतिमा ली है तो करना पड़ता है। हाँ, जैसे जिसकी प्रतिमा होती वो तो सामायिक करता ही है। करना पड़ता है। हम 24 तीर्थंकरों में से किसी न किसी की वंदना करते हैं, है ना, 24 तीर्थंकरों की वंदना कर लेते हैं, कर लेंगे तो करें, बहुत अच्छी बात है। प्रतिक्रमण भी बहुत सारे लोग करते हैं। तो बाधा नहीं इसका कुछ। अभ्यास किया जा सकता है, वो हमारी आवश्यक नहीं है। लेकिन भैया मेरा एक और प्रश्न है, पूछूं? क्या? एक प्रश्न है, अगर ये सब मुनि महाराज के है तो जो श्रेणिक राजा वो तो श्रावक था, उसने भी यह सब तीर्थ का प्रकृति बांधी थी, तो उसने ये 16 कारण भावना तो उसने ये की थी ना, देखो, भाई थी। इसका उत्तर आपको इसके नीचे ही मिलेगा इसमें, अच्छा, ओके ओके। है ना, इसीलिए मैं अभी आपको उत्तर नहीं दे रहा इसका। ओके, ठीक है। तो 6 आवश्यकों का यथा काल प्रवर्तन करना ये आवश्यक प्राणी है। मार्ग प्रभावना क्या है? तो ज्ञान तपोदान जिन पूजा विधिना धर्म प्रकाशनम मार्ग प्रभावना। ज्ञान, तप, दान और जिन पूजा, इन विधि से मतलब ज्ञान की विधि से, तप की विधि से, तप कर्मों से, विधिना मतलब कर्म, तो ज्ञान से, तप से, दान से और जिन पूजा आदि कर्मों से धर्म प्रकाशनम, धर्म का प्रकाशन करना मार्ग प्रभावना है। फिर प्रवचन वत्सलत्वम क्या है? वत्से धेनुवत् सधर्मिणी स्नेहा प्रवचन वत्सलत्वम। वत्स से अर्थात जैसे वत्स पर, गाय के बछड़े पर गाय स्नेह करती है, उसी प्रकार से सधर्मिणी सह स्नेहा अर्थात सधर्मी भाई बंधुओं में स्नेह का भाव रखना प्रवचन वत्सलत्व है। अर्थात गाय अपने बछड़े से जैसे किसी भी चीज की चाह नहीं रखती है और प्रेम करती है, ठीक वैसा ही प्रेम साधर्मी भाई बंधुओं के साथ करना, इसका अर्थ यह है प्रवचन वत्स। इस प्रकार से 16 भावना हो।
अब कहते हैं आपके उत्तर को, चित्तान्नेतानि षोडश कारणानि सम्यक भाव्यमानानि व्यस्तानि समस्तानि च तीर्थकर नाम कर्माश्रव कारणानि प्रत्येतव्यानि। अर्थात ये सभी षोडश कारण भावनाएं सम्यक भाव्यमानानि, जो इसको सम्यक अच्छी प्रकार से भली प्रकार से इसका भावन करता है, चिंतन करता है, मनन करता है, वो व्यस्तानी समस्तानी, व्यस्त रूप से और समस्त रूप से। व्यस्त रूप अर्थात व्यस्त और समस्त, देखो समस्त मतलब समुदाय और व्यस्त मतलब अलग अलग, अलग अलग रूप से और समुदाय रूप से जो इसका अच्छी प्रकार से चिंतन करता है, उसके लिए तीर्थंकर नाम कर्म के आश्रव के कारण प्रत्येतव्यानि अर्थात जानने चाहिए। इसका अर्थ आपको समझ में आ गया होगा कि समुदाय रूप से करे तो भी तीर्थकर प्रकृति का आश्रय होगा, और व्यस्त रूप से करवे तो भी तीर्थकर प्रकृति का आश्रय हो जाएगा। अर्थात जरूरी नहीं है कि ये 16 कारण भावनाओं को जब भाएगा तो ही उसके तीर्थकर प्रकृति का आश्रय होगा, और जरूरी नहीं है कि समस्त रूपों की भावना समस्तों को भाएगा तो उसके तीर्थकर प्रकृति का आश्रय नहीं होगा। लेकिन दर्शन विशुद्धि तो आवश्यक होगी ही होगी। प्रथम दर्शन विशुद्धि तो आवश्यक उसके है कि दर्शन विशुद्धि यदि उसके नहीं है तो शेष अन्य प्रकृतियों अन्य भावनाओं को भाने से उसका काम नहीं चलेगा। शेष 15 भावनाएं उसके भीतर कूट कूट के भरी हैं, लेकिन दर्शन विशुद्धि यदि उसके भीतर नहीं है तो फिर उससे तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय नहीं हो सकता। अर्थात मुख्य में तो दर्शन विशुद्धि है, उसके साथ अन्य प्रकृतियों की भावना करे या ना अन्य भावनाओं को भावे तो तीर्थकर प्रकृति का आश्रय हो सकता है। समाधान हुआ कि नहीं? हाँ भैया, हो गया। हो गया, हो गया। इस प्रकार से इसमें आप यही भी समझिए 6 आवश्यकों में मुनि महाराज के ये 6 आवश्यक मुनि महाराज के ही है। अपन छेड़ाला आदि में पढ़ते हैं, ये 6 आवश्यक मुनि महाराज के ही है। लेकिन इन आवश्यकों का अभ्यास रूप में पालन यदि करना चाहे श्रावक तो करे, क्योंकि उसको उस मार्ग पर बढ़ना है। इसलिए श्रावक यदि चाहे कि मैं सामायिक करूं प्रतिदिन तो करे, कोई आपत्ति नहीं। जिसके व्रत नहीं है वो भी यदि सामायिक का अभ्यास करता है तो बहुत अच्छी बात है, तो भी उसके लिए बहुत अच्छी बात है। अभी से स्थिरता होगी, बढ़ेगी। सोने और के कोई टाइम प्रश्न हो किसी के तो बताएं। बहुत अच्छा पढ़ाते भैया जी आप, बताएं। एकदम क्लियर। और कोई प्रश्न है अगर आपके तो कहिए। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी।